दोस्तों, आज हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में सीखेंगे। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पहला आता है कैन। कैन मतलब कर सकना, कर सकना, सकना, कर सकना। कैन यूजुअली तीन थिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। पहला है पावर यानी कि शक्ति। आपकी पावर आपकी शक्ति को दर्शाता है। आपकी एबिलिटी मतलब कि आपकी योग्यता को दर्शाता है। और तीसरा है आपकी कैपेसिटी मतलब कि आपकी क्षमता को दर्शाता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। शी कैन डू इट, वह ये कर सकती है। ही कैन डू इट, वह ये कर सकता है। तो इसमें आपने क्या दर्शाया, इसमें आपकी शक्ति, आपने आपकी पावर, आपकी शक्ति दर्शाई कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है। और अगर आपको एबिलिटी को दर्शाना हो तो अगर चलिए एग्जाम्पल के साथ देखें, अगर आपका कोई फ्रेंड बहुत ज़्यादा दौड़ सकता है तो आप कह सकते हैं ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। इसमें आपने क्या बताया, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी बताई है कि वह दौड़ सकता है, ही कैन रन या फिर शी कैन रन। और अगर सामर्थ्य मतलब कि क्षमता को दर्शाना हो तो आप कह सकते हैं आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखें तो अगर आपको करेला पसंद नहीं है और आपका फ्रेंड को करेला पसंद है और वो 3-4 ग्लास करेला का जूस पी सकता है तो आप कह सकते हैं ही कैन ड्रिंक बिटर गॉड जूस, ही कैन ड्रिंक बिटर गॉड जूस, वह करेला का जूस पी सकता है। इसमें आपने क्या दर्शाया, इसमें दर्शाया उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी करेले के जूस पीने की। ठीक है। अब कुड़ का क्या मतलब होगा, कुड़ का मतलब होगा कर सकना, कर सकना। कुड़ मतलब कर सकना। इसका मोस्टली कैन के पास्ट टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर आप और आपका फ्रेंड सम सॉल्व करने बैठे हैं और आपको वो सम आता है जो आपके फ्रेंड को नहीं आता तो आप कहते होगे आई कैन सॉल्व दिस सम। डायरेक्ट स्पीच में हम इसे कहेंगे आई सेड आई कैन सॉल्व दिस सम। और इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम, आई सेड दैट आई कुड सॉल्व दैट सम। मैंने कहा मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने कहा मैं ये सम सॉल्व कर सकता हूँ। अब कुड का यूज आपकी पास्ट एबिलिटी, पावर या फिर कैपेसिटी को दर्शाने के लिए यूज होता है। मतलब कि आप पास्ट में वो कर सकते थे लेकिन आपने किया कि नहीं वो हमको मालूम नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ही कुड पास द बोर्ड एग्जाम, ही कुड पास द बोर्ड एग्जाम। उसमें बोर्ड एग्जाम पास करने की क्षमता थी लेकिन उसने पास किया नहीं किया हमको नहीं पता, इसलिए उसका यूज कुड में होता है। वो क्षमता थी लेकिन अभी क्या हुआ वो हमको मालूम नहीं है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन के लिए होता है, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए। कुड आई कम इन मैम, कुड आई कम इन सर, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर बुक। इन सब ये पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन के लिए ये यूज़ होता है। अब मे का मीनिंग क्या होता है, मे का मीनिंग होता है आज्ञा पाना या फिर कर सकना या फिर संभव होना। आज्ञा पाना, कर सकना या फिर संभव होना। मे का उपयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए होता है। चलिए अब सेंटेंस के साथ देखते हैं। इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है या फिर आज हो सकती है बारिश। इसमें हमने मे क्यों यूज़ किया, इसमें हमने मे यूज़ किया क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी बताई है कि शायद आज बारिश होगी, इसकी संभावना बताई है इसलिए। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। मे का यूज़ अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता की घटना के लिए होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। इट मे बी ट्रू, इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है, ये सच है वो हमको नहीं पता मगर ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे मे का यूज़ किया। इट मे बी ट्रू, ये सच हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू टेक और गिव परमिशन, अनुमति लेना या फिर देना, अनुमति लेने के लिए और अनुमति देने के लिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, या फिर
क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर। अगर आपको परमिशन मांगनी है कि आप अगर आपके सीनियर है, ठीक है, और आप उनके कैबिन में जाते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल है और आप उनके कैबिन में जाना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछते होगे मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। इसके लिए यूज़ हुआ मे, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस है, अगर आपका कोई फ्रेंड है और आपसे वो पूछता है, आपके उसके पास पेन नहीं है और आपके पास पेन है और वो आपसे पेन मांगना चाहता है, तो वो बोलेगा मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं तुम्हारी पेन यूज़ कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे यस यू मे, यस यू मे, हाँ तुम कर सकते हो, यस यू मे। यहाँ पे क्या हुआ, उसने परमिशन मांगी तुम्हारी पेन यूज़ करने के लिए, तुमने परमिशन दी, यस यू मे। तो फिर हो गया ना ये अनुमति लेना या फिर अनुमति देना। फिर आगे देखते हैं, मे का यूज़ विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, यानी कि इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद या फिर शाप के लिए, किसी को शाप देना हो या फिर आशीर्वाद देना हो उसके लिए होता है। चलिए इसे सेंटेंस के साथ समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे या फिर भगवान तुम पर कृपा करे। यहाँ पे आपने अपना आशीर्वाद दिया उसे कि भगवान तुम पर कृपा करे, ठीक है। या फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, मे यू सक्सीड इन लाइफ। चलिए अब माइट देखते हैं। माइट का मीनिंग होता है आपकी ताकत दर्शाना या फिर हो सकना, कर सकना, ठीक है। पहला उसका यूज है मेक का पास्ट टेंस फॉर्म में यूज होता है, मेक के पास्ट टेंस फॉर्म में माइट का यूज होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच में होगा ही सेड यू मे गो नाउ, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही सेड दैट आई माइट गो देन, ही सेड दैट आई माइट गो देन, यहाँ पे मे का माइट हो गया। फिर माइट का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र अनुरोध के लिए होता है। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो इसमें क्या दर्शाया, आपको प्रश्न पूछना है, तो इसमें क्या ये आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की किसी से कि माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। देखिए जनरली क्या होता है, जब आप अधिक विनम्रता और झिझक वाले भाव को एक्सप्रेस करना चाहते हो तब कुड और माइट का यूज़ करना चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ अधिक विनम्रता और झिझक हो तो वहाँ कुड और माइट का यूज़ करना, और उससे कम मतलब कि कम विनम्रता वाला कोई सिचुएशन हो तो उसमें कैन या फिर मे का यूज़ करना, ठीक है। माइट का यूज़ सपोजिशनल सेंटेंसेस यानी कि आई विश, वी विश, ही विश, शी विश, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, इन सब से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उसमें यूज़ होता है। मतलब कि जिसमें सिर्फ कल्पना हो, यानी कि इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, मतलब कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम शायद सक्सीड होते, तुम्हें सक्सेस मिलती। तो फिर यहाँ क्या है, यहाँ पे कल्पना की गई है कि तुमने हार्ड वर्क किया होता तो तुम सक्सीड होते ना, तो इसमें माइट का यूज़ हुआ है। फिर माइट का यूज़ लेस पॉसिबिलिटी मतलब कि कम संभावना को दर्शाने के लिए यूज़ होता है, जबकि मे का प्रयोग कब होता है, मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है और माइट का लेस पॉसिबिलिटी। चलिए सेंटेंस के साथ समझते हैं। इट माइट रेन टूडे, इट माइट रेन टूडे, तो ये क्या हो गया, कम पॉसिबिलिटी हो, और मोर पॉसिबिलिटी इट मे रेन टूडे, यहाँ पे अधिक संभावना बताई है कि यहाँ आज शायद रेन मतलब कि बारिश होगी, उसमें पॉसिबिलिटी 80 to 90% है, और उसमें क्या है, तो उसमें 20 to 30% शायद हो सकती है कि इट माइट रेन टुडे। तो दोस्तों इसके सिवाय के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि है शॉल, विल, शुड, वुड, वो सब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।